यीशु कौन है, इस चीज़ की चर्चा हम लोग पिछले काफ़ी समय से कर रहे हैं। और ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब से हमने मरकुस की किताब शुरू करी है, वी कैन नोटिस वन थिंग, दैट मार्क इज़ गिविंग एवरी आंसर विच गिव्स द इंफॉर्मेशन दैट हु इज़ जीसस। कौन है यीशु, हम चैप्टर 1 से लेके और चैप्टर 3 आज जब हम ख़त्म करेंगे तो हम यही देख रहे हैं कि मार्क इज शोइंग द अथॉरिटी एंड द पावर ऑफ जीसस ऑन एवरीथिंग। पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे कि एक बड़ी भीड़ है जो यीशु के पास आई है, लेकिन उस भीड़ में से भी कुछ लोग हैं जो चुने हुए हैं। एंड देन वन क्वेश्चन आई आस्क यू, आर यू चोजन वन? क्या आप चुने हुए हैं? यीशु ने इस भीड़ में से उन लोगों को अलग करा जो चुने हुए थे, और इसलिए बाइबल बोलती है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। आज जब हम आगे के सेक्शन को देखने जा रहे हैं तो एक अजीब सा एक चीज़ हम देखने को मिल रही है। और आज का जो टाइटल, जो सरमन है, उसका टाइटल है आरोप, यानी कि एक्यूजेशन। किसी के ऊपर भी आरोप लगाया जाना ये बर्दाश्त नहीं होता है, और ख़ासतौर से तब जब आप ठीक हो तब तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। चाहे हम अपनी फैमिली में देख लें या हम अपने चर्चेस में देख सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में देख सकते हैं कि जब भी आरोपों की बात की जाती है या आपके ऊपर कभी आरोप लगा हो, एक्यूजेशन लगा हो, और आपको पता हो कि दिस इज़ नॉट माय मिस्टेक, तो उस समय में प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारे आप और मैं या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दे इमीडिएटली गो ऑन अ डिफेंसिव मोड। हम एकदम से इस बात को साबित करना चाहते हैं कि जो आरोप हमारे पर लगाया जा रहा है वो गलत है, और जब हम एक डिफेंसिव मोड में जाते हैं, आरोप को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे रिलेशनशिप ख़राब होता चला जाता है और फाइनली एक ब्रेकअप हो जाता है। आज का जो सेक्शन है जो हम देख रहे हैं मरकुस की किताब, यू कैन टर्न योर बाइबल विद मी, और जब हम प्रीचिंग को देख रहे होते हैं प्लीज़ कीप योर बाइबल्स ओपन, ताकि आप वर्सेस को देख सकें कि कहाँ से बोला जा रहा है और क्या वर्ड्स को कोट किया जा रहा है। तो मरकुस की किताब उसका 3रा अध्याय, और आज हम 20 से देखेंगे, 20 से लेके हम एंड तक देखेंगे। यहाँ पर 2 चीज़ें हो रही हैं। पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि 2 आरोप लगाए जा रहे हैं। यीशु की फैमिली आई है यीशु को ढूंढने में, जैसे कि 20, 21, 22 को अगर मैं पढ़ूँ वहाँ पे से लिखा हुआ है, तब वो घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। तब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसके पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने पर नहीं है। सो बेसिकली इन इंग्लिश दे से ही इज़ क्रेजी, ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड, ही इज़ मैड, उसका चित्त ठिकाने पर नहीं है। पहला आरोप यह है जो फैमिली वालों की तरफ से लगा है। और दूसरा जब हम देखते हैं तो वहाँ पे 23वें वर्ष लिखा हुआ है, इसलिए वो उन्हें पास बुलाकर उन्हें दृष्टांत 22वें वर्ष में पढ़ता हूँ, शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे उसमें शैतान है। पहली चीज़ 21वें वर्ष में कि उसका चित्त ठिकाने पर नहीं है, यानी कि वो पागल है, ही इज़ क्रेजी, ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड। इन वर्स 22 ही इज़ बेल्ज़बूब या बेल्ज़बूल, यानी कि वो शैतान है। ये दोनों आरोपों को हम देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि यीशु किस तरीके से इस आरोप से डील करते हैं और कैसे वो अपने आप को इससे बाहर निकाल के वो मिनिस्ट्री को फोकस करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें ताकि प्रार्थना के साथ हम इन बातों को समझ सकें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। विशेष तौर से प्रभु आज हम आपके वचनों को देखते हैं और ख़ास तौर से उन पदों को पढ़ते हैं जहाँ पर यीशु पर इल्ज़ाम लगाए गए कि वो उसका चित्त ठिकाने पर नहीं है या वो शैतान है। तो किस तरीके से यीशु ने इसको फेस करा और किस तरीके से यीशु ने अपनी बात को रखा। प्रभु हमारी मदद करें ताकि इन सब में से हम उन बातों को सीखें जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए ज़रूरी है। हर एक सुनने वाले की आप मदद करें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक कोट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो है मार्टिन लूथर किंग सेड। मार्टिन लूथर किंग एक ऑथर रहा है, उसने एक चीज़ बोली है, डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू दैट। हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव कैन डू दैट। वो ये बताना चाह रहे हैं, उन्होंने ये बोला है कि अंधकार को अंधकार से नहीं निकाला जा सकता है, केवल ज्योति के द्वारा, लाइट के द्वारा अंधकार को निकाल सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं लाइट डिस्पेल्स द डार्कनेस।
ज्योति जो है वो अंधकार को दूर करती है। और उसी तरीके से हेट जो है, बुराई जो है, नफ़रत जो है, वो नफ़रत के द्वारा ही दूर नहीं की जा सकती, लेकिन नफ़रत जो है वो प्रेम के द्वारा दूर हो जाती है। सो दिस इज़ अ कोट विच वी कैन कीप इन आवर माइंड। ये दोनों आरोप जो हैं, पहली चीज़, ये दो आरोप अलग अलग नहीं हैं कि एक जगह पे कुछ फरीसी हैं, कुछ शास्त्री हैं जो यरूशलेम से आए हैं। तो एक चीज़ हमें ये चीज़ समझना है कि टिल चैप्टर 3 वी कैन सी दैट जीसस हैज़ नॉट गॉन टू जेरूसलम। अभी तक वो यरूशलेम नहीं गए हैं, यानी कि जो इज़राइल का प्रॉमिस लैंड का जो निचला भाग है, यीशु वहाँ पर नहीं गए अभी तक। ही इज़ स्टिल इन इज़राइल, गलील के आसपास, कफरनहूम में और इन जगहों पे मिनिस्ट्री कर रहे हैं। और यरूशलेम जो नीचे को जो है, जो सदर्न किंगडम है, वहाँ से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु की बातों को सुन के आए हैं। और यहाँ पे पहली चीज़ ऐसे लिखा हुआ है कि शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे, यह कहते थे उसमें शैतान है। अगर इसी एपिसोड को हम मत्ती की किताब में देखते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ हमें समझ में आती है कि क्यों ये बोला जा रहा है। क्योंकि यीशु ने एक चमत्कार का काम करा था, और वो चमत्कार ये था कि एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकाली थी, और ये जो दुष्ट आत्मा थी, ऐसा बोला जाता है कि ये गूंगी और बहरी थी। वो जिस आदमी को उसके अंदर डाला हुआ था, ही वॉज डम एंड म्यूट, वो सुन नहीं सकता था और बोल नहीं सकता था। ऐसे व्यक्ति को कह के यीशु ने दुष्ट आत्मा निकाल दी, विच वॉज अमेजिंग फॉर एवरीबडी। जो सुन नहीं सकता है उसके अंदर कमांड कैसे गई। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिरेकल ऑफ जीसस, कि जो सुन नहीं सकता उसको कह के उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली है। लेकिन बजाय इसके कि वो परमेश्वर की प्रशंसा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, उन्होंने यीशु पर ये आरोप लगाया कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। और इसके लिए जो वर्ड आया है वो आपकी बाइबल में या तो बेलज़बूब आया होगा, और इंग्लिश की बाइबल में बेलज़बूब भी आया है, और यहाँ पे आया है कि वो शैतान है। कौन है ये बेलज़बूब? इसके बारे में पहले कहाँ बात की गई है? अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट को देखते हैं तो कई जगहों पर इसके बारे में बात की गई, लेकिन हम एक रेफरेंस को देखेंगे, और वो है 2 किंग्स चैप्टर 1। 2 किंग्स चैप्टर 1, दूसरा राजा, उसका पहला अध्याय, बिल्कुल पहले अध्याय की पहली 2-3 वर्सेज हैं। मैं दूसरी आयत से पढ़ रहा हूँ। अहज्या एक जालीदार खिड़की में से जो शोमरोम में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बालज़बूब नामक देवता से यह पूछो कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तो जो राजा है, इज़राइल का राजा है, और जब वो गिर गया, उसे चोट लगी है, तो वो बेलज़बूब जो है उसके पास अपने एक दूत को भेज रहा है। और अगर आप इस स्टोरी को आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे यहोवा परमेश्वर ने एलिया को ये बताया कि जो राजा का दूत है उसे बीच में ही रोक ले, और राजा के पास वापस भेज, और उससे ये पूछ के इज़राइल में परमेश्वर नहीं है जो तुम किसी दूसरी जगह पर बेलज़बूब से पूछ रहे हो कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। और जब हम यहूदियों की बात करते हैं और तो यहूदियों के समय में बेलज़बूब जो है एक शैतान को नाम दिया गया। इट्स अ नेम फॉर अ सेटन। तो ये बोल रहे हैं कि यीशु के अंदर दुष्ट आत्मा है, और दुष्ट आत्माओं की ही मदद से वो दुष्ट आत्माओं को निकालता है। 23वें वर्ष में, इसलिए वो उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में बातें करने लगा। Till now we can see that Jesus was talking face to face and Jesus was speaking directly, but now Jesus starts talking in parables. यीशु अब दृष्टांतों में बातें कर रहे हैं। क्यों दृष्टांत में बातें कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले सबत के दिन यीशु ने काम करा है और उपवास के बारे में बातचीत करी है, भीड़ में से चुने वो को बुलाया है, और हर एक जगह पे जब डायरेक्ट बात की जा रही है तो ज़्यादातर ऑपोजिशन आ रहा है। लेकिन अब यीशु जो है पैराबल यानी कि दृष्टांतों में बात कर रहे हैं, ताकि जिनको समझ में आना चाहिए वो समझ सकें। और क्योंकि पैराबल क्या बोलते हैं, पैराबल जो है पैरेलल वर्ड से निकल कर आया।
पैरेलल ट्रूथ, यानी कि जो एक आत्मिक सच्चाई है उसी के आधारित एक स्टोरी को साथ में लेते हुए, ताकि बाइबल का जो सिद्धांत है, बाइबल की जो सच्चाई है, वो इस कहानी के द्वारा समझा जा सके। सो नाउ जीसस टेल्स देम अ पैराबल, और 23वें वर्ष में लिखा हुआ है शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है। एक शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वो राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? डिवाइडेड किंगडम कैन नॉट बी स्टैंड। यीशु उनको इस बात का ही जवाब दे रहे हैं कि इफ यू थिंक दैट आई टेक द डीमंस आउट फ्रॉम द हेल्प ऑफ डीमंस, देन बेसिकली उसका जो अपना किंगडम है, जो शैतान का अपना किंगडम है, वो बेसिकली टूटा हुआ है। इट हैज नो पावर। और वो इस चीज़ को बोल रहे हैं कि कैसे जो राज्य में फूट पड़ी हो वो कैसे खड़ा रह सकता है, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वो कैसे स्थिर रह सकता है। अनदर एग्जाम्पल, नाउ वी कैन सी जीसस गिविंग एग्जाम्पल्स आफ्टर एग्जाम्पल। पहले एक राज्य की बात की जा रही है, फिर एक घर की बात की जा रही है। और यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वो कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत हो जाता है। सो यीशु एक पैराबल के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा, यीशु ने वहाँ पर डिफेंड होकर ये नहीं बोला कि मेरे अंदर शैतान नहीं है। यीशु ने ये नहीं बोला कि तुम लोग गलत कर रहे हो। यीशु ने ये नहीं बोला कि ये लोग जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं यही गलत है। बट ही इज़ गिविंग एन एग्जाम्पल, ही इज़ टीचिंग दैम विद द इलस्ट्रेशन। और वो यही बोल रहे हैं कि जो डिवीज़न अगर किसी शहर में और किसी घर में अगर है तो वो स्थिर नहीं है, और अगर स्थिर नहीं है तो उसकी कोई पावर नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दैट इज़ एंड कंप्लीटली। परंतु 27वें वर्ष में, परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वो पहले उस बलवंत को बांध ना ले, और तब उसके घर को लूट सकेगा। एक दूसरा का एग्जाम्पल यहाँ पर यीशु दे रहे हैं, जो मुझे नहीं पता कि उस समय में कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि नहीं आई होगी, बट आई एम श्योर दैट फैरिसीज एंड स्क्राइब्स, ये जो दो कैटेगरीज है, फरीसी और शास्त्री, इनको समझ में आ गया होगा कि यीशु यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। यीशु यहाँ पर दूसरा, एक और तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर किसी मनुष्य को किसी के घर में जाके उसका कुछ सामान लेना है या लूटना चाहता है उस घर को, तो वो कैसे लूटेगा? क्योंकि अगर वो बलशाली है, ताकतवर है। और यहाँ पर यीशु बोल रहे हैं वो तभी पॉसिबल है कि जब वो पहले उसके घर में जाके वो जो पावरफुल व्यक्ति है, जो उस घर का मालिक है, उसको बांध दिया जाए, और तभी यीशु उस घर को लूट सकता है। इस 27वें वर्ष से यीशु क्या कहना चाह रहे हैं? ये 27वीं वर्ष ऐसी है कि जिसकी वजह से हमारे समाज में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, थोड़ी सी गलत टीचिंग्स हैं। पहली चीज़, यीशु यहाँ पर अपने और शैतान की बात कर रहे हैं। वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कि अगर आपको याद होगा जब यीशु ने 40 दिन और 40 रात का उपवास करा था, तो वहाँ पर लूसीफर ने यही बोला था कि अगर तू मुझे झुक के दंडवत कर दे तो तुझे मैं सारा राज्य दे दूंगा। आई विल हैंड ओवर ऑल दिस किंगडम टू यू, जस्ट बाउ डाउन एंड वर्शिप मी। और वहाँ पर हमने देखा है एक चीज़ कि बाइबल भी इस चीज़ को जैसे और जगहों पे भी बोल रही है, जैसे इब्रानियों की किताब में लिखी हुई है कि ये संसार जो है शैतान के हाथ में। Satan is a prince of this world। और क्योंकि उसका अधिकार है, उसका शासन है, और इसीलिए यीशु का उसके घर में एंटर तभी हुआ है, यीशु तभी अपने सुसमाचार प्रचार को कर पा रहे हैं, तभी अपने काम को कर रहे हैं, क्योंकि यीशु ने उसकी पावर्स को नलिफाई कर दिया है। यीशु ने उसकी पावर को ख़त्म कर दिया है ताकि वो उसके घर में आके मिनिस्ट्री को कर सके। और यीशु यहाँ पर यही बता रहे हैं कि किस तरीके से वो पावरफुल व्यक्ति उसके घर में मैं घुसा हूँ और मैंने उसे बांध दिया है। तो वी आर नॉट वर्किंग टुगेदर। सो जीसस इज सेइंग आई एम नॉट वर्किंग विद सेटन बट आई एम अबव द सेटन। और मैं उसके घर में घुस के उसको मैंने बांध दिया है और उसकी पावर मेरे ऊपर काम नहीं करती है। ही हैज़ नो अथॉरिटी ओवर मी।
और यही वो रीज़न है कि कई बार आपने सुना होगा कि जब दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं, कहीं पे प्रार्थना की जाती हैं, तो कई बार आपने ये प्रार्थना सुनी होगी कि लोग ये प्रार्थना करते हैं कि दुष्ट आत्मा मैं तुझे बांधता हूँ, यहाँ से निकल जा, या बांधता हूँ। इस तरीके के बांधने और खोलने वाली आपने प्रार्थना शायद सुनी होगी कभी ना कभी, मैंने सुनी है। हमें बाइबल में दुष्ट आत्माओं को बांधने का अधिकार नहीं दिया गया है। वी डोंट हैव द अथॉरिटी, वी डोंट हैव अथॉरिटी ओवर डीमंस दैट वी कैन बाइंड देम। हम उन्हें बांध नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दृष्टांत के द्वारा यीशु अपने अधिकार को बता रहे हैं। सो हु इज जीसस? He has the authority over demons world. He has come into demons house and he has plundered the house of demon. क्यों? क्योंकि हम शैतान के चुंगल में थे। हम सारे लोग जो थे शैतान के द्वारा उन पापों में फंसे हुए थे, और यीशु ने बड़े पावरफुली हमें उसमें से आज़ाद कराए। लेकिन हमें यह अधिकार नहीं दिया है कि हमें शैतान को बांधना है। बट सैड, many people practice this prayer। और इसलिए जब हम बार बार बाइबल की एक एक वर्स को देख के हम इन सिद्धांतों को सीख रहे हैं, वी हैव टू आस्क क्वेश्चन कि मैं जो करता हूँ क्या वो बिब्लिकली है। हमने उपवास के लेके बात करी थी। हम अपने रेगुलर अपने स्पिरिचुअल लाइफ को जब हम देख रहे हैं थ्रू द बुक ऑफ मार्क, वी हैव टू आस्क वन क्वेश्चन, व्हाट आई डू इट इज़ अ बिब्लिकल? जो भी मैं करता हूँ क्या ये बाइबल आधारित है, या मैंने सुना है, इट्स अ ओरल ट्रेडिशन कि मैंने सुना है और अब मैं सुन के कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ 28वें वर्ष में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएंगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वो कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वो अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें दुष्ट आत्मा आया है। So what basically they were saying, when they were saying that Jesus takes the demons out with the help of Satan, they are saying that Jesus is the demon possessed। जब वो ये कह रहे हैं कि यीशु शैतान की मदद से शैतानों को निकालता है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि यीशु के अंदर दुष्ट आत्मा है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि यीशु के अंदर शैतान समाया हुआ है, विच इज द ब्लास्फेमी फॉर द होली स्पिरिट। दुष्ट आत्मा की निंदा की जा रही है यहाँ पर। और यहाँ पर यीशु बोल रहे हैं 28वें और 29वें वर्ष में कि जो कोई पवित्र आत्मा की निंदा करता है वो क्षमा नहीं किया जाएगा, वरन अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। कैसे, या सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं अभी, कैसे हम इस बात को समझें कि किस संदर्भ में या कैसे यीशु इस बात को समझाना चाह रहे हैं। पवित्र आत्मा के अगेंस्ट हम पाप कब करते हैं, या यहाँ पर ये लोग पवित्र आत्मा के अगेंस्ट कब पाप कर रहे हैं? ध्यान से समझ लीजिए। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के कार्यों को देख के और उसको ये बोलता है कि ये काम शैतान का है, तो वो पवित्र आत्मा की निंदा करना होता है। दैट इज अ ब्लास्फेमी ऑफ द होली स्पिरिट। बजाय इसके कि हम परमेश्वर की प्रशंसा करें, अगर हम इसको दुष्ट आत्मा का काम बोल दें, शैतान का काम बोल दें, सो बेसिकली वी आर डिनाइंग द पावर ऑफ गॉड, बट वी आर सेइंग दिस इज द एक्ट ऑफ सैटन। शास्त्री और फरीसी जो यहां पर हैं, उन्हें मिरेकल से प्रॉब्लम नहीं है। दे आर एक्सेप्टिंग द मिरेकल, लेकिन उनके लिए चैलेंजिंग ये है कि वो इस मिरेकल को परमेश्वर के पावर का काम नहीं देख रहे हैं। इस चमत्कार के काम को देख के वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। वाई? बिकॉज दे आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड। आत्मिक अंधे हैं, देखते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, पढ़ते हैं लेकिन सीखते नहीं हैं। हमारे समाज में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ पढ़ते हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड। दे सी सो मेनी थिंग्स, बहुत कुछ वो देखते हैं लेकिन समझते कुछ भी नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान है।
ये वो लोग हैं जो इस बात के दावे करते हैं दैट वी हैव द लॉ, वी हैव द प्रॉफिट्स। उनके पास व्यवस्था की किताबें हैं, उनके पास भविष्यद्वक्ता हैं, एंड नाउ दे हैव द गॉड, द सन ऑफ गॉड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो उनके सामने खड़ा हुआ है और पवित्र आत्मा वहां पर मौजूद है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो परमेश्वर के इस बड़े काम को नहीं देख पा रहे। दे आर एक्सेप्टिंग द मिरेकल बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट दिस इज द वर्क ऑफ गॉड। और जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के काम को देख के उसे शैतान का काम बोलता है तो वो परमेश्वर की निंदा होती है। इसी का ऑपोजिट, जब शैतान के कामों को होता हुआ देखते हैं और उसे परमेश्वर का काम बोला जाता है तब भी वो पवित्र आत्मा की निंदा माना जाता है। और इसलिए पौलुस जब सिखा रहा है तो वो पौलुस इस बात को बता रहा है कि वी शुड नो, वी शुड हैव द स्पिरिट ऑफ डिजर्नमेंट। हमें पहचानना सीखना है कि कौन सा साइन, कौन सा चिन्ह जो है वो परमेश्वर की ओर से है या दुष्ट आत्मा की ओर से है, शैतान की ओर से है। यीशु मत्ती के आखिरी के चैप्टर्स में इस चीज़ को बोल रहे हैं कि वो दिन आएंगे जब बहुत भरमाने वाले तुम्हारे पास आएंगे और बहुत सारे ऐसे साइंस को हम देखेंगे, ऐसे चमत्कारों को हम देखेंगे जिसे देख के हमें ये सीखना होगा और ये जानना होगा कि ये जो चमत्कार हुआ है, ये जो कार्य हुआ है, ये परमेश्वर की तरफ से हो रहा है या ये शैतान की तरफ से हो रहा है। ये लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है 29वीं वर्ष जब खत्म हो रही है, वरन वो अनंत पाप का अपराधी ठहरेगा, दे आर सिनर्स फॉर इटर्निटी। इसका मतलब ये है दे डोंट हैव फॉरगिवनेस। इस वर्ड से यीशु ने एक तरीके से फरीसियों और शास्त्रियों को पूरी तरीके से कंडम कर दिया है और यह बता दिया है नाउ दे डोंट हैव एनी फॉरगिवनेस, दे डोंट हैव एनी फॉरगिवनेस, क्योंकि वो अनंत काल के लिए पापी ठहर चुके हैं। आपको और मुझे परमेश्वर के चिन्हों को पहचानना सीखना है, क्योंकि अगर मैं परमेश्वर के चिन्हों को नहीं पहचानते हैं तो हो सकता है कि आप और मैं भी वो गलती करें जो हमें नहीं करना चाहिए। वी ऑल्सो हैव द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ है। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। जब हम आत्मा के फल के ऊपर, हम जब सीरीज़ के ऊपर प्रचार सुन रहे थे तो वहाँ पर हमने एक चीज़ देखी थी कि पौलुस गलातियों के लोगों को ये बोलता है, इफ़ यू लिव बाय द होली स्पिरिट यू ऑल्सो वॉक बाय द होली स्पिरिट। जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित हो तो पवित्र आत्मा के द्वारा चलो भी। और हर एक वो विश्वासी, हर एक वो जन इस चीज़ को बोलता है कि उसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में लिया है। तो आपको और मुझे हमेशा इस बात को पहचानने की ज़रूरत है कि पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में है। और जब पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में है, लर्न टू डिपेंड अपॉन द होली स्पिरिट, ताकि किसी भी तरीके से, किसी भी जगह पर, किसी भी समय हम पवित्र आत्मा की निंदा ना कर सकें। प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें वो बुद्धि दे ताकि हम परमेश्वर के कामों को और शैतान के कामों को अच्छे से पहचान सकें। Because Satan can do so many work। और हमें पहचानना सीखना है ताकि हम अनजाने में भी दुष्ट आत्मा की निंदा ना करें। 31वीं वर्ष से जब वापस आते हैं, सो मरकुस जो है फरीसियों और शास्त्रियों से हटा के ध्यान फिर से उसकी फैमिली की तरफ लगाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि उसकी फैमिली उसको लेने आई थी। 21वें वर्ष में लिखा हुआ है, जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसके पकड़ने के लिए निकले। बड़ी अजीब सी लैंग्वेज है, उसको पकड़ने आ रहे हैं। क्यों पकड़ने आ रहे हैं? क्योंकि वो कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने पर नहीं है। ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड, ही इज़ क्रेजी। क्यों वो ऐसी बातें कर रहे हैं? अगर आप यूहन्ना की किताब उसके 7वें अध्याय को भी देखोगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु के भाई भी यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। मैं पढ़ रहा हूँ 7वां चैप्टर, उसकी पहली कुछ वर्षें। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न करते थे, इसलिए वो यहूदियों में फिरना ना चाहता था।
यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाई, ध्यान से सुन लीजिए 3री वर्ष को, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहाँ भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना ना चाहे और छिप कर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। वो ये बातें इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उसके भाइयों ने भी कभी भी यीशु पर विश्वास नहीं करा है। दे नेवर सॉ जीसस एज अ गॉड, दे नेवर सॉ जीसस एज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। उनके लिए शायद ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि एक 30 साल का इंसान जो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकता था, जो अपने पिता के साथ खड़े होकर काम कर सकता था, he left his family business and he is just wandering, सब जगह घूम घूम के प्रचार का काम कर रहे हैं। और ये उनके लिए शायद पागलपन है, ये उनके लिए क्रेजी आइडिया है कि जिस एज में एक इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए, अपना फैमिली होना चाहिए, अपना एक अच्छा बिजनेस, अपनी जॉब होनी चाहिए, ऐसी एज में यीशु इधर उधर फिर रहे हैं और इसलिए वो उसे लेने आए। एंड दे आर सेइंग ही इज आउट ऑफ हिज माइंड। 31 वर्ष में लिखा हुआ है, तब उसकी माता और उसके भाई आए। ये कुटुंबी कौन है? उसकी माता और उसके भाई बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। जिस कमरे में, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु एक ऐसे कमरे में थे जहाँ पे वो खाना भी नहीं खा सके, क्योंकि भीड़ बहुत थी, काम के प्रेशर है, बहुत सारे लोग हैं, दे नीड हेल्प ऑफ जीसस। और ये लोग अंदर नहीं आना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ क्योंकि भीड़ बहुत थी इसलिए वो अंदर नहीं आ सके, क्योंकि हमें याद है लकवे के मारे के लिए लिखा हुआ था कि भीड़ इतनी थी कि वो लोग गेट से, जो डोर है, उस डोर से, उस दरवाजे से अंदर नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने उस छत को तोड़ के अंदर आए थे। यहाँ पे लिखा हुआ बाहर खड़े होकर बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। एक अजीब सा सीन है यहाँ पे। द फैमिली मेंबर्स आर आउटसाइड बट द डिसाइपल्स एंड द स्ट्रेंजर्स आर इनसाइड। जो परिवार के लोग हैं वो घर से बाहर हैं और यीशु के चेले और ऐसे लोग जो यीशु को फॉलो कर रहे हैं वो यीशु के पास बैठे हुए हैं। होना क्या चाहिए? फैमिली भी अंदर होनी चाहिए, लेकिन दुख की बात यह है यीशु के साथ उसका परिवार नहीं है। और यहाँ पर यीशु ने एक सवाल पूछा है, उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। There is a price that you and I pay. There is a price that Jesus is paying. जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का संकल्प लेते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं that I will live for Jesus, I will walk with Jesus, तो आज के समय में हमारे समाज में ऐसे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है कि जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के वायदा करता है उसे अपने परिवार के अगेंस्ट जाना पड़ता है। आप कितने ऐसे लोगों को जानते होंगे या आप भी ऐसे होंगे कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करा और जब आपने इस बात को सीख लिया और मान लिया कि यीशु आपके अपराधों के लिए मारे गए, जब आपने ये बात सीख लिया था कि यीशु आपका उद्धार करता है, तो ऐसा हुआ होगा कि आपने अपने परिवार के अगेंस्ट जाके ये फैसला लिया कि आप यीशु मसीह के साथ चलेंगे। और जब ऐसा फैसला लिया होगा तो आपको भी यही सुनना पड़ा होगा, शायद परिवार ने यही बोला होगा कि ये पागल है, इसका चित्त ठिकाने पर नहीं है, ही इज क्रेजी, ही इज आउट ऑफ हिज माइंड। यीशु ने एक जगह पर बोला है कि मैं इसलिए आया हूं ताकि तलवार चलाऊं। क्यों? क्योंकि ये वो समय है जब मरकुस इस किताब को लिख रहा है, ये वो टाइम है कि जब लोग जो हैं, जब यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, सो दे आर फोर्स्ड टू लीव देयर फैमिलीज। क्यों? क्योंकि ये जो परिवार है रोम में, जहाँ पर भी पूरा रोम जो है, यहाँ पर अन्य देवी देवताओं की पूजा और आराधना की जाती है। तो जब लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे उनके पास कोई जगह नहीं रहती थी, या तो उन्हें जंगलों में जाना पड़ता था या उन्हें समाज से बाहर जाके रहना पड़ता था। और जब वो ऐसा करते थे तो वो पागल कहलाते थे।
और यीशु को भी यही बोला जा रहा है, ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड, ही इज़ डीमन पोजेस्ड। दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि पुराने समय में आउट ऑफ हिज माइंड या चित्त ठिकाने का मतलब ये होता था कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। मेडिकली वो इस चीज़ को डिफरेंशिएट नहीं करते थे, वो इसको यही समझते थे कि अगर कोई इंसान पागल है या कोई इंसान चीज़ों को सही तरीके से नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ही इज़ डीमन पोजेस्ड। तो एक चीज़ हम समझ सकते हैं कि माता पिता के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है और जो शास्त्री और फरीसियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, इट्स नॉट, दे आर नॉट टू एक्यूजेशंस, दे आर वन। और इन सब के बीच में यीशु एक चीज़ को बोल रहे हैं कि 35वें वर्ष में, यदि, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वो ही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। क्या आप परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं? डू यू फुलफिल द विल ऑफ गॉड? यूहन्ना 1 के 12 में लिखा हुआ है, जितनों ने यीशु को ग्रहण करा उन सब को परमेश्वर की संतान होने का अर्थात बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। क्या आप इस बात को बोल सकते हैं कि आप परमेश्वर के बेटे हैं या परमेश्वर की बेटी हैं? अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं तो उसके लिए एक चीज़, एक कंडीशन है। यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर की इच्छा पर चलें। अगर हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, अगर हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, तभी हम यीशु के भाई और बहन कहला सकते हैं। यीशु इसलिए आए और अपनी बाहें फैला के, ही इज कॉलिंग ऑल ऑफ अस, ही इज कॉलिंग ऑल ऑफ अस। पिछले हफ्ते हम ये देख रहे थे कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। क्या पिछले हफ्ते आपने ये प्रार्थना करी कि ताकि आप इस बात को जान सकें कि आप बुलाए हुए की कैटेगरी में या चुने हुए की कैटेगरी में? ये मेरी प्रार्थना है कि हर एक वो जन जो आज का सरमन सुन रहा है वो चुने हुए की कैटेगरी में आ सके, वो ये कह सके कि मैं अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीता हूँ। वो दावे के साथ, बोल्डनेस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सके कि मैं यीशु मसीह का भाई और बहन हूँ। याद रखिए कि जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, देयर इज़ अ प्राइस दैट वी हैव टू पे। अगर आप मसीह घरानों में अगर पैदा नहीं हुए हैं तो उनके लिए एक चैलेंजिंग होता है कि किस तरीके से अपने फैमिली को सपोर्ट करें, किस तरीके से अपने फैमिली को फेस करें, किस तरीके से अपने फैमिली को ये बताएं दैट दे डोंट वांट टू फॉलो दैट द रिलीजन ऑफ द फैमिली, लेकिन वो यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं, वो चर्च जाना चाहते हैं, वो बैप्टिज्म लेना चाहते हैं। इट्स अ चैलेंज, इट्स अ चैलेंज। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, आपके इस स्ट्रगल को परमेश्वर जानते हैं, आपके इस चैलेंज को परमेश्वर जानते हैं, और वही आपको साहस देंगे ताकि आप इस चैलेंज को फेस करें, ताकि आप इस चैलेंज से ऊपर आ सकें और परमेश्वर की बढ़ाई आपके जीवन से हो सके। कंडीशन एक ही है कि हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। तो मेरी यही प्रार्थना है कि आज के जब हम संदेश को देख रहे हैं तो उसमें यही चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि किस तरीके से यीशु पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद वी कैन सी दैट जीसस इज कूल, ही इज़ एट पीस, ही इज़ एट पीस। क्यों? क्योंकि शांति जो है पवित्र आत्मा का एक वरदान है। आत्मा के वरदानों में शांति, लव, जॉय, पीस, तीसरे नंबर पे शांति आती है। अगर आपके जीवन में शांति है तो हम ये कह सकते हैं कि वी आर इन गॉड, हम परमेश्वर में हैं। और हर दिन हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी सकें, ताकि हम यीशु मसीह के भाई और बहन कहला सकें। मे गॉड ब्लेस यू। मेरी यही इच्छा है और यही प्रार्थना है कि जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं और सीख रहे हैं तो इनके अनुसार अपने जीवन को जिएं। प्रार्थना करें ताकि आप परमेश्वर के चिन्हों को और चमत्कारों को पहचान सकें, ताकि अनजाने में भी हम परमेश्वर के विरोध कोई पाप या कोई गलती ना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, कि जब आज आपने प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है प्रभु, कि यीशु के पास रहना एक चुनाव है। यीशु के चेले यीशु के पास हैं, यीशु का परिवार लेकिन यीशु के पास नहीं है। प्रभु, हम यही चाहते हैं
कि हमारे जीवन में वो पल रहे, हमारे जीवन में वो समय रहे कि हम हर पल यीशु के पास रहना सीख सकें, हर पल प्रभु हम यीशु के साथ साथ चलना सीख सकें। और जैसे यीशु बोलते हैं कि मेरे भाई और मेरी बहन वो हैं जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं, प्रभु हमारी मदद करें ताकि हर पल हम आपकी इच्छाओं पर चल सकें, ताकि प्रभु हमेशा हम सर उठा के कॉन्फिडेंस के साथ, बोल्डनेस के साथ इस बात को कह सकें दैट वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ जीसस। थैंक यू फादर फॉर स्पीकिंग टू अस थ्रू दिस सर्मन। हर एक के साथ प्रभु जी आप बात करें ताकि हर एक के जीवन में ये बदलाव आता रहे। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।